हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग गाड़ी लाया हूँ। एक ऐसी गाड़ी जिसको कहते हैं बेस्ट कार इन द वर्ल्ड। वो है मर्सिडीज एस क्लास। जी हाँ दोस्तों, ये न्यू जनरेशन है। आज आपको हमसे इसका डिटेल रिव्यू मिलने वाला है। वॉच दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाड़ी का कंटेंट बिना समय बर्बाद किए। चालू करते हैं विद द डिज़ाइन ऑफ द कार। अगर आप इसका पूरा फ्रंट एंड देखते हैं ना, आप नोटिस करोगे जो ओवरऑल इसकी डिज़ाइन है बहुत ही अग्रेसिव है और पुरानी एस क्लास से काफ़ी हद तक ये डिराइव्ड है। यहाँ पे काफ़ी एलिमेंट्स है जो मैं आपको एक एक करके दिखाते जाऊँगा। पहले इसकी ग्रिल की बात करते हैं। ग्रिल अगर आप देखेंगे तो ये टिपिकल एस क्लास ग्रिल जो थी पहले वाली, उसी के बेसिस पे बनाया गया है। बट आप बोलोगे कि ये सब एलिमेंट्स क्या दिए गए, राइट? तो दिस एलिमेंट ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। लुक एट दिस, यहाँ पे आपको आगे कैमरा दी हुई है एंड यहाँ पे ऊपर फाइनली आई एम वेरी हैप्पी टू से कि आपको लोगो आ गया है ऑफ मर्सिडीज बैक। जो वो ट्रैवल विद द स्टार था, वो लोगो ऊपर वापस आ चुका है। अब अगर आप इसके हेडलैम्प्स देखते हैं, हेडलैम्प्स में आप नोटिस करोगे कि आपको नीचे यहाँ पे ब्लू एलिमेंट दिया हुआ है। इट्स कॉल्ड डिजिटल लाइट। तो ये काफ़ी हद तक एडवांस्ड एडेप्टिव लाइट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है एलईडीज़ की, जो रात को देखोगे तो बहुत ज़बरदस्त दिखता है एट नाइट। ओके, सो ये सब है इस गाड़ी का फुल फ्रंट। बॉनेट का साइज़ अगर आप देखेंगे तो बहुत ही मैसिव है। इट्स लाइक मैसिव बिग साइज बॉनेट इस गाड़ी का। ओवरऑल इट जस्ट लुक्स ब्यूटिफुल। मतलब हर कोई बंदा ये गाड़ी को देख रहा है। और जो बिगेस्ट चेंज अगर आप यहाँ से देखोगे वो है कि इसके हेडलैम्प्स पहले से थोड़े स्लीक हो चुके हैं। दैट्स द मेजर पार्ट। अब अगर मैं गाड़ी के साइड की तरफ ले जाऊँ आपको, यहाँ पे आप बहुत सारे एलिमेंट्स देखोगे साइड में जो काफ़ी न्यू है। पहले पूरी गाड़ी वाइड में देख लोगे तो आपको क्लियर आइडिया आएगा कि क्या है। तो बॉनेट काफ़ी बड़ा है जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया। पीछे जाएंगे तो और लंबी है गाड़ी। देयर इज लॉट्स टू शो इन द कार। एक एक एलिमेंट आपको दिखाते हैं। पहले आते हैं फ्रंट की तरफ। यहाँ पे मैं आपको टायर्स दिखा दूँ। 20 इंच के व्हील्स है। दीज आर मैसिव, सुपर ह्यूज, ह्यूमंगस। मेरे पास शब्द नहीं है, एडजेक्टिव्स ख़त्म हो जाएंगे, बट बहुत बढ़िया व्हील्स हैं। डायमंड कट सॉर्ट ऑफ फिनिश, मशीन कट फिनिश इसको आप कह सकते हैं। और यहाँ पे अटेंशन टू डिटेल बहुत दिया गया है पूरी गाड़ी में। जैसे आप ऊपर आएंगे वापस, मैं आपको यहाँ दिखा दूँ। यहाँ पे आपको क्रोम एलिमेंट दिया हुआ है, तो ब्लैक एंड क्रोम का कॉम्बो बहुत अच्छा लग रहा है। और यही सेम कॉम्बो आपको नीचे की तरफ भी दिया हुआ है, राइट ऑन द बॉटम पार्ट ऑफ द कार। ऊपर आ जाएंगे तो हम मिरर देख लेंगे एक बार। यहाँ पे मिरर पे भी कैमरा दी हुई है। ओके, एंड एक और एक चीज़ यहाँ दिखा दो आपको, अटेंशन टू डिटेल कहते हैं ना, तो यहाँ पे मर्सिडीज़ का ओरिजिनल लोगो जैसा था वो टाइप में रिटर्न है। बहुत ही ह्यूमंगस ह्यूज वाइपर साइज़, बहुत बड़ा वाइपर है इसका। साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ आप देखेंगे तो डोर हैंडल दिख नहीं रहे, राइट? डोर हैंडल दिख नहीं रहे। अब जैसे ही मैंने इस गाड़ी को अनलॉक किया तो डोर हैंडल खुल गया। और इसका अटेंशन टू डिटेल देखिए डोर हैंडल का। यहाँ पे भी आपको मर्सिडीज बेंज का टेक्स्ट दिया हुआ है, देख रहे हैं? अटेंशन टू डिटेल जो कहते हैं ना, वो यहाँ पे क्लियरली एविडेंट है इस पे। ओके, ऊपर यहाँ पे आएंगे तो आप नोटिस करोगे सनरूफ है यहाँ से बेसिकली पीछे तक। तो ये पार्ट खुलता है यहाँ से यहाँ तक। ये सनरूफ है इस गाड़ी का। ओके, और पीछे का टायर अगर आप देखते हैं, ये भी 20 इंच का डेफिनेटली है, बट इसकी थिकनेस अगर आप देखेंगे ना, इट्स अनबिलीवेबल। 285 का थिकनेस है इस टायर को, विच इज़ एक्चुअली वेरी मैसिव। ओके, सो जाते हैं पीछे की तरफ। ये रहा इसका फ्यूल टैंक। तो अगर आपको DEF पता नहीं है तो AdBlue DEF टेक्नोलॉजी वो है जो BS6 डीजल्स में लगती है। इसमें अलग से टैंक रहता है। ये रहा डीजल इसका लिड। पीछे आते हैं गाड़ी के डिज़ाइन। पीछे से अगेन यहाँ पे कोशिश की गई है इसको काफ़ी स्लीक लुक देने की कोशिश की गई। अगर आप ओवरऑल वाइड से देखेंगे इसको पूरा, आप नोटिस करोगे कि ये बहुत वाइड तो है गाड़ी, पर स्लीकनेस डालने की कोशिश की गई टेल लैम्प्स में। तो जो मर्क की करंट SUVs आती है, GLS वगैरह, जो भी ले लो, उनमें ये सॉर्ट ऑफ टेल लैम्प फॉर्मेट दिया हुआ है, तो वो एक कनेक्ट फैमिली का क्लियरली दिख जाता है। ओके, S400 की बैजिंग है यहाँ पे। इट्स अ D, सो इट्स डीजल एंड इट्स 4मैटिक यानी कि ऑल व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है। नीचे आपको एग्जॉस्ट देखेंगे
ड्यूल एग्जॉस्ट है, तो आपको एग्जॉस्ट है और नीचे आई मीन द ओवरऑल स्टाइलिंग जो है गाड़ी की, जो पेंट क्वालिटी है, इट्स जस्ट एब्सोल्युटली परफेक्ट। अब मैं आपको बूट दिखाता हूँ इस गाड़ी का एंड देन वील गो इनटू द कार। तो यहाँ से आप खोलते हैं इस गाड़ी का बूट, इलेक्ट्रिक टेल गेट है, स्टोरेज अच्छी खासी है, 550 लीटर का बूट स्पेस है, नो प्रॉब्लम विद दैट। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक स्पीकर दिया हुआ है विच इज़ बेसिकली योर बूट का सबवूफर। अगर आपको यहाँ देखना है, यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल जाती है, सो देयर इज़ लॉट्स ऑफ स्टोरेज। अब ये पैच खुल जाता है और यहाँ पे आपको स्पेयर टायर है 19 इंच का, फुल साइज़ नहीं है, डोनेट है, जो काफ़ी लोगों को मज़ा आता है सुनते हुए। स्पेयर टायर, स्मॉलर साइज़। अब जाते हैं गाड़ी के अंदर। एस क्लास का जो न्यू इंटीरियर दिया हुआ है ये बहुत ही स्टाइलिश है। जो मर्क के दूसरी गाड़ियों में आते हैं 2 स्क्रीन जॉइंट, वो सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं दिया हुआ है। ये एकदम फ्यूचरिस्टिक बड़ा सा स्क्रीन का कॉन्सेप्ट दे दिया गया है, जो बहुत ही नीट एंड क्लीन लग रहा है। और एसी वेंट्स को और दूर प्लेस कर दिया गया है, जिस वजह से वो डायरेक्टली फेस पे हिट नहीं करेंगे, और ये क्लियरली अच्छी साइन है यहाँ पे। तो ये रहा गाड़ी का व्यू फ्रॉम द ड्राइवर साइड। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कैसे फंक्शन करती है। पहले आपके पास यहाँ पे कंट्रोल्स मिलते हैं फॉर योर विंडोज़ टोटली। यहाँ पे आपको टच सेंसिटिव पॉइंट्स दिए हुए हैं फॉर योर मिरर्स, जो बहुत ही कूल दिया हुआ है। एंड यहाँ से आप अपनी हेडलाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, बेसिकली ऑटो ऑन ऑफ जो भी चाहिए। ये रहा आपका ट्विटर, तो ये बाहर अंदर बाहर होता है, जैसे ही आपको जैसा म्यूज़िक प्ले करते हो। सो इट्स अ सुपर कूल थिंग यहाँ पे। उसके अलावा आपका स्टार्ट स्टॉप सिस्टम वहाँ पे दिया हुआ है। ओवरऑल स्टीयरिंग अगर एडजस्ट करना है आपको, तो वो आपको यहाँ से होगा, आगे पीछे व्हाटएवर इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट। आपको ये भी टच सेंसिटिव है यहाँ पे पॉइंट्स, सो बेसिकली यू कैन चेंज दिस, और यहाँ से भी यू कैन चेंज इट टू व्हाटएवर इन्फॉर्मेशन यू वांट। तो दोनों आपके ट्रैक पैड्स टच सेंसिटिव हैं क्लियरली दोनों में, एंड यू कैन ईजिली ऑपरेट। तो अगर आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं, इट्स बेसिकली यू कैन चेंज टू डिफरेंट मोड्स यू वांट, और ये सब बहुत आसान है करना। सो लेट्स से वी गो टू नेविगेशन, तो आपका फुल नेविगेशन दिख रहा है इधर। यू कैन जस्ट सी द स्पीड मिनिमलिस्टिक यहाँ पे। और एक है विच इज़ असिस्टेंट। तो यहाँ पे बेसिकली आपको दिखा रहा है कि 2 लेन रोड है फ़िलहाल जहाँ पे हम खड़े हैं, एंड ये आपको नाइट ड्राइविंग में असिस्टेंस देगा। ये बेसिकली आपका ड्राइवर असिस्ट है, तो ये आपके लिए रोड बेसिकली लेन चेंज करने से अवॉइड करता है। और ये जैसे ही आप लेन चेंज करने जाओगे ना, तो ये आपका रेड हो जाएगा, और अगर लेन में चलोगे तो ग्रीन रहेगा। मोर ओवर, जब आप लेन चेंज करने की कोशिश करते हो तो रात में एक एम्बियंट लाइट जलती है। आई डोंट नो, मेरे पास टाइम मिलेगा या नहीं दिखाने को, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए गाड़ी है। तो ये यहाँ पे एक लाइट जलती है, एम्बियंट लाइट, तो वो रेड हो जाती है कम्प्लीटली, कि अगर आप ये लेन से चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे फुल रेड एम्बियंट लाइट आ जाती है। ओके, तो ये है इसका स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पे आपको मिलता है आपका गियर लेवर, सो यू कैन जस्ट प्रेस इट एंड पुट इट इन ड्राइव। यहाँ से पार्क में चले गए। यहाँ पे आपके पास वाइपर है और इंडिकेटर दोनों है। दोनों का स्विचेस का क्वालिटी बहुत बढ़िया है। इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग जो टच एंड फील इनके दिए हुए हैं। और नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके जो पेडल्स हैं वो एल्यूमिनियम फिनिश है, तो ये काफ़ी स्पोर्टी लगते हैं। तो ये इसका सेंटर कंसोल है। यहाँ पे पहली चीज़ आप नोटिस करोगे जो है इसकी एसी। अब यहाँ पे एसी में इफ़ यू कैन सी ये लाइट्स हैं, तो ऑन बेसिकली यू कैन चेंज कितना आपको हवा चाहिए और कितनी नहीं चाहिए, एंड यू कैन स्विच इट ऑन एंड ऑफ। दोनों साइड आपको दिया हुआ है, तो ये 2 के लिए यहाँ पे है, वो 2 के लिए वहाँ पे दिया हुआ है। अब आते हैं टू द टच स्क्रीन सिस्टम, जो इस इंटायर फ्रंट की जान है। ओवरऑल आप इसे 2 तरीके से ऑपरेट कर सकते हो। एक तो आपके स्टीयरिंग व्हील से, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया लेफ्ट साइड पे। सेकंड इज़ ऑफ कोर्स इट्स अ टच, तो आपको वहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगा। होम बटन भी आपको हमेशा दिया हुआ है सेंटर में, तो यू कैन ईजी ऑपरेट इट। पहले उस पर जाने से पहले यहाँ देखते हैं, ये आपके एसी कंट्रोल्स है। तो यहाँ पे क्लाइमेट आपको नीचे दिया हुआ है। इसमें आप अगर क्लाइमेट मेन्यू पे जाएंगे तो आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे, जो आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो आगे और पीछे दोनों पैसेंजर्स के लिए। एयर क्वालिटी एक्सेट्रा, आयोनाइज़र, एयर फ्रेशनर, सब कुछ आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू होम। आपके पास यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल्स हैं। पहले जाते हैं टू कंफर्ट। कंफर्ट इज़ बेसिकली आपकी सीट का सब कुछ। तो इसमें आपको मसाज के ऑप्शंस है यहाँ पे मल्टीपल, आप चेंज कर सकते हो। एंड इट्स नॉट लाइक 1-2 हैं, बहुत सारे। और रियर पैसेंजर्स को भी ऑलमोस्ट आई थिंक टिल क्लासिक तक सारे मिल जाते हैं। बट मेरे हिसाब से द बेस्ट वन जो मैंने एक्सपीरियंस किया इज़ द डेप्थ वेव्स, जो बहुत ही ज़बरदस्त है।
ओके, मूविंग ऑन टू द सीट एस्पेक्ट, तो इसमें सीट में सीट काइनेटिक्स, लैम्बार, ये सब आप यहाँ से ही डायरेक्टली सेट कर सकते हो। मोरओवर एम्बियंट लाइटिंग में भी आपके पास ऑप्शन है, आप कलर्स चेंज कर सकते हो, आपको मल्टी कलर का भी ऑप्शन है, आप अपना ब्राइटनेस चेंज कर सकते हो, आप अपने इफेक्ट्स डाल सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट, हाउ एवर यू वॉन्ट टू यूटिलाइज इट। एनर्जाइजिंग कंफर्ट इज़ बेसिकली समथिंग, तो मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ। अगर मान लो मैंने अपने पैसेंजर के लिए चालू किया, तो ये एसी ब्लोअर तेज़ हो गया, और ओके, और म्यूज़िक लाउड हो जाएगा। ये एक सॉर्ट ऑफ रिफ्रेशिंग फील आपको देगा यहाँ पे। अब समझो मैं जॉय पे गया, तो ये मसाज देता है, म्यूज़िक देता है, एंड साथ में आपको दूसरी चीज़ें भी देता है आसपास, जैसे सीट कंफर्ट, सीट पे सीट से भी ऑडियो आता है विच विल रिलैक्स यू, सूट यू। तो बेसिकली अगर आपको रिफ्रेश चाहिए, वार्म चाहिए, वाइटलिटी चाहिए, वेलबींग चाहिए, सब आपको यहीं पे डायरेक्टली मिल जाता है। ओके, सो इट्स अ प्रीटी कूल फीचर, और मैं हाईली रेकमेंड करूँगा अगर आप कभी टेस्ट ड्राइव करने जाओगे या डीलरशिप पे जाओगे, ये चीज़ डेफिनेटली ट्राई करना इस गाड़ी की। ओके, नेक्स्ट थिंग इज सेटिंग्स। यहाँ पे आपको बहुत कुछ दिया हुआ है, लाइक असिस्टेंस के लिए, अवॉइड कॉन्टैक्ट, कैमरा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती है एसी में विच यू कैन डायरेक्टली ऑपरेट। और ये बाकी आपके लाइट्स जो हैं गाड़ी के, वो एडजस्ट कर सकते हो, इंटीरियर लाइट ऑन ऑफ, कितना टाइम चाहिए एम्बियंट लाइटिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। सिस्टम्स में आपको वॉइस कमांड, इंटेलिजेंट असिस्ट सब यहाँ आ जाता है। तो ये सब, तो ये फीचर्स रहे यहाँ के। अब मैं वापस होम पे जाऊँगा और यहाँ पे इन्फो पे दिखाऊँगा, तो ये अगेन आपको दिखाएगा कि आपकी गाड़ी कैसे चल रही है। इंजन आपको यहाँ पे पावर देखना है, इफ़ यू आर वेरी एक्साइटेड टू डू समथिंग लाइक दैट, यहाँ देख सकते हो। कंजम्पशन बताएगा आपका, फ्यूल कंजम्पशन कितना है। ये डीजल गाड़ी है जो हम चला रहे हैं, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो आपको अगर नेविगेशन जाना है, यू कैन डायरेक्टली गो ऑन टू नेविगेशन फ्रॉम यूर, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू यूटिलाइज इट। आपको मल्टीपल ऐप्स भी और मिलेंगे विच यू कैन स्टार्ट यूजिंग इन द कार, एंड दीज आर ऑल अवेलेबल हियर। सो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ मिलते हैं। एक्चुअली इसमें और भी आप इसको 3D भी बना सकते हो, तो आपका सारा व्यू 3D हो जाएगा, बट क्योंकि हमने 3D लेंसेज ग्लासेस नहीं पहने, तो मैं आपको वो रेकमेंड नहीं करूँगा टू यूटिलाइज। आई एम नॉट रियली श्योर वाई द 3D पॉइंट इज़ हियर। यहाँ पे आपको एक कैमरा बटन दिया हुआ है, ये आप रिवर्स में डालते हो तो आपको ये आ जाता है। सो ओवरऑल आप इस कैमरा को यू कैन जस्ट गो वट एवर डायरेक्शन यू वॉन्ट टू गो, आप ये सब देख सकते हो जैसे आपको चाहिए। अब जैसे ये है फॉर एग्जांपल, तो इसमें आप जूम आउट करके भी पूरा गाड़ी के अराउंड जा सकते हैं। ओके, सो यू कैन चेक व्हाट इज़ व्हाट। एंड मैं आपको एक और एक चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए, मैंने गाड़ी रिवर्स में डाल दी एंड आई हैव जस्ट पुट दिस ऑफ। ओके, तो अभी रिवर्स में जाऊँ तो ऐसे चल रहा है गाड़ी, और मेरे को अभी अगर फ्रंट में जाना है तो ऐसे दिख रही है गाड़ी। तो आई कैन चेंज दिस। अब मेरे को समझो ये नहीं देखना है, मुझे और कोई डायरेक्शन से देखना है ये, तो आई कैन जस्ट गो हियर। ओके, मैं यहाँ से जा सकता हूँ, मैं यहाँ जा सकता हूँ। ऑटो पे छोड़ दूंगा तो ऐसे रहेगा। आगे जाने के लिए ये, अब जैसे ही मैं पीछे का डालूंगा तो पूरा व्यू चेंज हो गया, देखो, सी व्हाट आई मीन। तो ये ओवरऑल चेंज हो जाता है इसका ओवरऑल डायनेमिक्स। तो अब मैं यहाँ पे रोक देता हूँ वापस, फिर रिवर्स डालता हूँ, एंड ऑल आई हैव टू डू इज स्टार्ट गोइंग बैक। और मेरे को चाहिए तो मैं यहाँ मल्टीपल कैमरा व्यूज़ भी चालू कर सकता हूँ अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये चालू किया तो मेरे को दोनों दिखेंगे, मेरे को फ्रंट में भी दोनों देखना है साथ में, तो आई कैन डू ऑल ऑफ दैट। अब थोड़ा और नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको मिलता है डायनेमिक। तो बेसिकली आपको यहाँ पे सारे मोड्स हैं, कंफर्ट, स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस, इंडिविजुअल, और यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं उसको अगर आपको चाहिए। ये आपका कैमरा का ऑलरेडी मैंने दिखा दिया। ये है बेसिकली आपका, जैसे फ़ोन में आता है ना बैटरी कितना, ये कितना, ये कितना, तो बेसिकली ये दबाने से आपका वो डाउन आके फुल बताता है आपका क्या क्या चीज़ें एक्टिव है। एक्टिव स्टीयरिंग ऑन है, आपका एक्टिव लेन असिस्ट ऑन है, बेसिकली जो भी आपका रेस व्हीकल लेवल, तो आप गाड़ी की हाइट भी इंक्रीज़ कर सकते हो इससे क्लियरली। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती है विच मेक्स योर लाइफ अ लॉट मोर ईजियर एंड सिंपलर। सो यहाँ पे आपको फेवरेट्स या आपका शेयर कंटेंट एंड नोटिफिकेशंस अगर कुछ हैं, सी इट्स जस्ट बेसिकली जैसे आपका स्मार्टफोन रहता है उतना ही डिटेल्ड है। इस गाड़ी में आपको MBUX भी आता है विच इज़ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स, और सारे फीचर्स आपको इसमें यहीं मिल जाते हैं।
एंड मर्सिडीज मी, पार्किंग, न्यूज़ फ्लैश, जो भी चीज़ें आपको एक्टिवेट रखने हैं। अभी फ़िलहाल इंडिया में आई डोंट थिंक सो दे हैव दैट टाई अप, बट ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ अवेलेबल कराई गई है। अब थोड़ा और नीचे अगर हम जाएंगे, आपको बता दूँ यहाँ पे आप अपना फ़ोन रख सकते हैं। सो यू हैव 2 स्पॉट्स, यहाँ पे आप बेसिकली फ़ोन रख सकते हैं। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का पॉइंट मिलता है। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स है, एस्ट्रे मिल रही है मर्क ब्रांडेड, एंड यहाँ पे 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। एंड इसको आप बंद भी रख सकते हो, यू डोंट नीड टू कीप इट ओपन। और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास और स्टोरेज स्पेस है। अगर आपको अपना टैबलेट रखना है, लाइक एन आईपैड मिनी, आराम से इधर बैठ जाएगा। और 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स भी यहाँ दिए हुए हैं। अगर आप डोर्स को देखोगे तो यहाँ पे एक स्पीकर है, एक स्पीकर यहाँ पे दिया हुआ है, और तीसरा ट्विटर ऊपर की तरफ दिया हुआ है। और अब अगर मैं डोर बंद करूँ धीरे से, तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, सॉफ्ट टच। ये देख लेते हैं अभी सारी चीज़ें। ये है आपका हीटेड सीट, ये है आपका वेंटिलेटेड सीट्स, इस पे आता हूँ मैं। ये मेमोरी सीट्स है, और ये जो है ना, इससे आप अपनी सीट को कम्प्लीटली एडजस्ट कर सकते हो। तो अगर ये पीछे लोगे तो आपकी सीट ऐसे जाएगी, इसको एडजस्ट करोगे तो आपकी सीट उस डायरेक्शन में जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे। अब ये क्या है, ये मैंने बटन दबाया और अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। अब मैं ये सीट को कम्प्लीटली एडजस्ट कर सकता हूँ, तो पीछे, आगे, हेडरेस्ट, व्हाटएवर जो भी मेरे को चेंज करना है, मैं वो इजीली यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब देखते हैं इसकी सीट को अच्छे से। अगर आप इसकी सीट देखते हो, बहुत ही ज़बरदस्त है, कंफर्टेबल है। लॉन्ग ट्रिप पे जाओगे, दिस इज़ द बेस्ट सीट यू विल फाइंड इन एनी कार। एंड मोर ओवर ये गाड़ी में काफ़ी अटेंशन टू डिटेल दिया गया। दिस कुशनिंग इज़ सुपर सॉफ्ट, बहुत ज़बरदस्त है। आप आई मीन यू गोना लव इट। मेरे को ये गाड़ी सीट से उतरने को मन ही नहीं कर रहा है, इट इज़ दैट गुड। एंड ये जो टैन कॉम्बिनेशन दिया है विद ब्लैक, एक्चुअली लुक्स वेरी वेरी गुड। ओके, एक और एक इम्पॉर्टेंट थिंग आपको बता दूं, जो इसका सीट बेल्ट है ना, यहाँ पे इस पर भी एक लाइट जलती है टू शो कि आपको सीट बेल्ट यहाँ इंसर्ट करना है। सो दैट्स अ वेरी कूल फीचर। एंड सनरूफ, सनरूफ इसको इतना है, एंड पीछे के पैसेंजर्स को अलग सा सनरूफ दिया हुआ है। तो ये रहा आपका सनरूफ स्पेस। इफ़ यू वांट यू कैन कम एंड सी इट क्लोजर, दैट्स हाउ इट लुक्स। इट्स बिग इनफ, डिसेंट इनफ है, इससे ज़्यादा बड़े की वैसे ज़रूरत नहीं है आपको। एंड आई फील दिस शुड डू द जॉब फॉर यू। और ये भी आपको यहाँ पे मिरर है, मिरर खोलोगे तो ऊपर लाइट जल जाती है। सो यू कैन डू दैट ऑन दिस साइड ऑल्सो। अगर आप ये मिरर खोलते हो, आपको लाइट है, सी। एंड मोर ओवर, एक बार ये मैं अगर हटा दूँ तो मेरे को नीचे इधर अलग से एक्सटेंशन भी मिल जाता है इस पर, देख रहे हैं। सो मैंने यहाँ से भी कवर किया, यहाँ से भी धूप कवर की। सो इट्स एज सिंपल एज दिस। अब रियर सीट की बारी, लेट्स गो। बैक सीट पे बैठने के बाद पहली चीज यू कैन डू इज ओपन। ऊपर आराम से खुल जाता है, तो आप वो खोल सकते हो, ये खोल सकते हो, उस साइड का खोल सकते हो सेम ब्लाइंड, और पीछे का भी जो ब्लाइंड है उसको भी इजीली खोल सकते हो। क्वाइट सिंपल, सारे कंट्रोल्स यहीं पे। खैर, दिस पार्ट आई विल कम टू यू। जो मेरा पीओवी है उस पर मैं बाद में आऊँगा। फर्स्ट लेट मी शो यू जो कंफर्ट है। यहाँ पे मैं आराम से बैठ सकता हूँ। मैंने फ्रंट सीट को पूरा आगे लिया हुआ है, एंड आई एम सिटिंग लाइक अ बॉस राइट नाउ, बिना किसी प्रॉब्लम के। इट्स लाइक सुपर कूल, कंफर्टेबल एट द बैक। पैर रखने को ऊपर जगह है, यू कैन रेज योर फीट इफ़ यू वांट टू सिट आराम से। और यहाँ पे जो ओवरऑल कंफर्ट है, ओ हो, इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या कह सकता हूँ मैं इसको, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास। आई थिंक फर्स्ट क्लास के ऊपर भी अगर कोई लेवल हो, शायद वो लेवल की हो, बट फर्स्ट क्लास लेवल से ये कंपेयर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ सीटिंग कंफर्ट। बहुत ज़बरदस्त है। एंड अगर आप पीछे बैठ के जा रहे हो, यू विल फील लाइक यू आर लो फ्लाइंग इन दिस कार। बहुत मज़ा आएगा आपको पीछे बैठने को। सेम कुशनिंग आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, विच मेक्स इट रियली नाइस एंड कंफर्टेबल। और आप मल्टीपल सीटिंग पोजिशंस ले सकते हो। जैसे अगर मैंने मन किया कि मेरे को नहीं बैठना ऐसा, आई जस्ट वांट टू सिट स्ट्रेट, तो मैं पहले ये सीट को पीछे ले सकता हूँ अपने हिसाब से। या फिर अगर उसको नहीं एडजस्ट करना है मुझे, आई कैन जस्ट कीप मूविंग दैट सीट बैक। तो ये सीट आगे पीछे मैं इजीली कर सकता हूँ एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अब अगर मेरे को वो सीट एडजस्ट नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपनी सीट एडजस्ट करनी है, तो आई कैन डू दैट ऑल्सो। और मैं अपनी सीटिंग पोजिशन हर बार चेंज करके जैसे चाहिए वैसे बैठ सकता हूँ एकदम आराम से। अब मेरा पीओवी देख के तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। सो लेट मी शो यू दैट। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सेंटर में क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एसी वेंट्स आ जाते हैं,
तो ये सेम कंट्रोल है, देखो ये अभी मैं ऑफ़ किया है इसको कम्प्लीटली और अब ऑन किया तो ये लेवल्स अलग अलग है, दोनों साइड वही है जो आगे भी था। ये आपके एसी के कंट्रोलर्स है, बाकी सारे डिस्प्ले, एंड अंडरनीथ आपके पास टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है और HDMI पोर्ट भी नीचे दिया हुआ है। अब यहाँ आते हैं टूवर्ड्स डिस्पैच। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपके पास वायरलेस चार्जिंग भी है और यहाँ पे आपके दो टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स है इसमें। ये देखते हैं, ये बेसिकली आपका टैब है, तो एक तो आप इसको निकाल सकते हो कम ईज़िली। अगर आपने टैब निकाल दिया हाथ में देन यू कैन ईज़िली ऑपरेट दिस। ओके, तो मैं होम पे गया, तो जो आपको फ्रंट स्क्रीन है वैसी स्क्रीन यहाँ पे विजिबल है। ओके, सो यू कैन चूज़ लाइक कंफर्ट, मसाज, ये सब चीज़ें आप ऑन और ऑफ़ कर सकते हो जैसे आपको चाहिए। आपको म्यूज़िक अपने हिसाब से प्ले करना है तो आप वो भी कर सकते हो। यू हैव नेविगेशन, सारी चीज़ें आपको यहाँ पीछे भी दी हुई है। तो ये आप इस पे यूज़ कर सकते हो और दोनों टीवीज़ पे भी यूज़ कर सकते हो। पर वो टीवी पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पीछे दिखाना चाहता हूँ क्या स्टोरेज दी हुई है। यहाँ पे आपके पास एक स्टोरेज है जो जनरली एक्सेसरीज़ में आपको फ्रिज लग सकती है इसमें। फिर उसके बाद मैं आपको ये डोर दिखा देता हूँ। अगर आप ये डोर देखते हैं और यहाँ पे पहले आपको टीवी दिख गई और यहाँ पे आपको डोर है, तो यहाँ पे आपको बर्माइस्टर का एक स्पीकर दिया हुआ है और बाकी के सारे कंट्रोल्स हैं जो मैं आपको दूसरे साइड से बताऊँगा क्या क्या है। यहाँ ऊपर आएंगे तो आपको स्पीकर है बड़ा सा बर्माइस्टर का, और ये रहा इसका एक लाइट, दोनों साइड आपको ये लाइट दी हुई है। खैर, मैं आपको एक और एक चीज़ बताना चाहूँगा विच इज़ द फैक्ट कि बर्माइस्टर की ऑडियो क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको एक बहुत मस्त ट्रैक सुनवाऊँगा उस पर वेरी सून। सो अब आपको दिखाता हूँ ये स्क्रीन कैसे चलती है और मेरा POV क्या है। तो ये है बैक सीट मेरे हिसाब से, जहाँ पे आप देखते हो मेरे पैर है इधर और ऐसे आराम से पीछे बैठ सकते हो और ड्राइवर आगे चलाएगा। अब मैं पहले दिखाता हूँ डोर एक बार आपको क्लियरली। यहाँ पे आप नोटिस करोगे एक स्पीकर है, ओके, एंड आपको एक और एक स्पीकर यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आपके पावर विंडोज़ है। पावर विंडोज़ ये है, ये बेसिकली पावर विंडो से आपकी विंडो खुल जाएगी एंड आपका जो सन ब्लाइंड है वो खुलेगा। ये आपके राइट साइड के लिए विंडो एंड पावर ब्लाइंड का है। ये आपका बेसिकली है फॉर द रियर ब्लाइंड, और ये है आपका सनरूफ जो यहाँ पे ऊपर पीछे के पैसेंजर को दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे भी आपको लॉक अनलॉक का ऑप्शन दिया गया है इसमें, और ये नोटिस करेंगे तो आपको बेसिकली वेंटिलेटेड एंड हीटेड सीट है, ये मेमोरी है, ये सीट एडजस्टमेंट ऑप्शन दिया हुआ है। इससे आप अपनी सीट को फुल रिक्लाइन कर सकते हैं और ये दबा के आप आगे की सीट आगे और पीछे एडजस्ट कर सकते हैं द वे यू वांट इट। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक और एक AC वेंट, और ये रही अब जो स्क्रीन में आपको बात कर रहा था, ये स्क्रीन सेम ही है जो आपको फ्रंट में भी मिलती है, तो आप इजीली इसे ऑपरेट कर सकते हो। इट्स क्वाइट इजी टू यूज़ इट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अब मैं यहाँ पे चला गया कंफर्ट में, फिर से मसाज, सीट एम्बियंट, दिस दैट, तो अब जैसे फॉर रियर पॉसिबली वाइटैलिटी चालू कर दूँ मैं, तो ये अब आपको एक एक्सपीरियंस देगा ऑफ द बैक सीट में कैसे है। अब जो मैंने आपको दिखाया वो बेसिकली आपने सिर्फ देखा और सुना, बट फील भी अलग होता है क्योंकि जो सीट है उसमें आपको एक्चुअली मसाज होते रहता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ये मसाज है तो ये देख लीजिए, सीट पे आप नोटिस कर रहे हो जो ये डॉट्स आ रहे हैं वहाँ पे मसाज हो रहा है एट दैट एग्जैक्ट मोमेंट। तो ये मैंने अभी फिर से ऑन कर देता हूँ इसको, देख लीजिए जहाँ वो प्रेस कर रहा है वहाँ पे वो एग्जैक्टली मसाज देता है। तो लेफ़्ट राइट दोनों पैसेंजर्स को वो जहाँ मसाज चाहिए उसको इंटेंसिव नॉन इंटेंसिव करके आप यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको बैक सीट पैसेंजर्स को फीचर्स मिलते हैं सारे इन द कार। अब सवाल ये उठता है, हाउ इज़ द कार। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको इसकी प्राइस जाननी है, पुट द प्राइस अंडरनीथ फॉर यू, डू गो एंड चेक इट आउट इमीडिएटली। मोर ओवर, अगर आपको जानना है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए विच इज़ द परफेक्ट चॉइस फॉर यू, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि हमारा मिशन बहुत सिंपल है। हम चाहते हैं आपका जो कार बाइंग प्रोसेस है ना वो सिंप्लीफाई हो जाए। इस वजह से हम आपके लिए रोज़ाना कंटेंट लाते हैं।
फिर भी डाउट्स रह जाते हैं, यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली विथ मी। मेरी टीम में और एक्सपर्ट्स है जैसे विराट है, अदर एक्सपर्ट, जो आपके साथ फ़ोन कॉल पे जुड़ के आपके डाउट्स क्लैरिफाई करेंगे, आपको रेकमेंड करेंगे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, सो दैट यू डोंट एंड अप विद द रॉन्ग प्रोडक्ट। उसके लिए चली जाइए motoroctane.com/car-consultancy। वहाँ पे अपने कुछ डिटेल्स भर दीजिए जो हम पूछ रहे हैं आपसे, ताकि हमें पता चले आपको क्या चाहिए, एंड देन जस्ट बुक योर कॉल टाइमिंग। मोरओवर, अगर आपने गाड़ी डिसाइड की है कौन सी लेनी है एंड यू वांट टू सेव मनी ऑन इंश्योरेंस, बी इट न्यू कार या रिन्यूअल, तो चले जाइए motoroctane.com/insurance एंड माई टीम विल कनेक्ट विथ यू फर्दर। ऐसी और वीडियोस आपको कंटिन्यू करना है, देखना है, तो लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, वरना बहुत जो अपकमिंग कंटेंट है वो आप मिस करने वाले हो। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। बाय गाइस।